नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ट्रेन रूट्स। ऐसे रेल मार्ग जहां सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं। ऊंचे पहाड़ों के किनारे बनी पटरियां, गहरी खाइयों के ऊपर से गुजरती ट्रेनें और ऐसे रास्ते जहां प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिले। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं थाईलैंड से, जहां मौजूद है डेथ रेलवे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना द्वारा निर्मित यह रेलवे ट्रैक लगभग 415 किलोमीटर लंबा है और थाईलैंड को बर्मा से जोड़ता है। इस ट्रैक का निर्माण युद्धबंदियों और मजदूरों द्वारा किया गया था और अनुमान है कि निर्माण के दौरान हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यही कारण है कि इसे डेथ रेलवे कहा जाता है। ऊंची चट्टानों के किनारे बनी पटरियां, संकरे पुल और गहरी खाइयां हर कदम पर खतरा पैदा करती है, लेकिन यह खतरा ही तो इस जगह को इतना आकर्षक बनाता है। दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं इस रेलवे ट्रैक पर सफर करने के लिए। कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में सवार हैं और ट्रेन धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रही है। नीचे गहरी खाई और सामने ऊंची चट्टानें। हवा तेज चल रही है और ट्रेन के साथ साथ आपके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही है। तो अगर आप कभी थाईलैंड जाएं तो डेथ रेलवे पर सफर करना न भूलें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अब हम चलते हैं श्रीलंका, जहां मौजूद है करबला कोलंबो रेलवे। यह रेलवे ट्रैक श्रीलंका के मध्य हाईलैंड से होते हुए करबला से कोलंबो तक जाता है। हरी भरी वादियां, चाय के बागान, ऊंचे ऊंचे झरने और मनमोहक दृश्य, यहाँ का नजारा वाकई दिलकश है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे छुपा है खतरा। यह रेलवे ट्रैक पहाड़ों के किनारे किनारे बना है और कई जगहों पर तो यह इतना संकरा है कि एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई। बारिश के मौसम में यहाँ भूस्खलन का खतरा बना रहता है। इस रेलवे ट्रैक पर सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं। ट्रेन धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और आप नीचे फैली हुई वादियों को निहारते रहते हैं। हवा में चाय के बागानों की खुशबू घुल जाती है। तो अगर आप कभी श्रीलंका जाएं तो करबला कोलंबो रेलवे पर सफर जरूर करें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको रोमांच से भर देगा। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां मौजूद है नारिजो डेल डियाब्लो। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है शैतान की नाक। यह रेलवे ट्रैक इक्वाडोर में एंडीज पर्वतों के बीच बना है और अपने खतरनाक मोड़ों और ढलानों के लिए जाना जाता है। यह रेलवे ट्रैक 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था और इसका निर्माण भी उतना ही खतरनाक था जितना कि यह खुद। कहा जाता है कि इस ट्रैक के निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। आज भी नारिजो डेल डियाब्लो पर सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं। ट्रेन धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और हर मोड़ पर आपको ऐसा लगता है जैसे अब गिरने वाली है। नीचे गहरी खाई और ऊपर ऊंचे पहाड़। नारिजो डेल डियाब्लो पर सफर करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है। अब हम चलते हैं बर्फीली वादियों में, अलास्का। यहां मौजूद है व्हाइट पास और यूकोन रूट, जो अपने खतरनाक रास्तों और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह रेलवे ट्रैक 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल सोने की खदानों तक पहुंचने के लिए किया जाता था। यह रेलवे ट्रैक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, गहरी खाइयों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। सर्दियों के मौसम में यहां बर्फबारी होती है और तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में यहां सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं। व्हाइट पास और यूकोन रूट पर सफर करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है। अब हम चलते हैं अपने प्यारे भारत, जहां मौजूद है पंबन ब्रिज। यह ब्रिज तमिलनाडु में रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है और अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। यह भारत का पहला समुद्री पुल है और इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। यह ब्रिज 1914 में बनाया गया था और आज भी यह लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दोस्तों, यह ब्रिज जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यह समुद्र के ऊपर बना है और तूफानों के दौरान यहां हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। पंबन ब्रिज पर सफर करना एक अविस्मरणीय अनुभव है।
यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है। अब हम चलते हैं जापान, जहां मौजूद है मिनामी असो रेलवे। यह रेलवे ट्रैक जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है और अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह ट्रैक हरे भरे पहाड़ों, चावल के खेतों और ज्वालामुखी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे छुपा है खतरा। यह रेलवे ट्रैक ज्वालामुखी क्षेत्र से होकर गुजरता है और यहां कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। 2016 में माउंट एसो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके कारण यह रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। मिनामी असो रेलवे पर सफर करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े देश रूस। यहां मौजूद है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। यह ट्रैक मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है और इसकी लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। यह रेलवे ट्रैक 1891 में बनना शुरू हुआ था और इसे बनाने में लगभग 25 साल लगे थे। यह ट्रैक रूस के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिनमें यूराल पर्वत, साइबेरियाई टैगा जंगल और बैकाल झील शामिल है। यह रेलवे ट्रैक अपनी लंबाई और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही यह खतरनाक है। सर्दियों के मौसम में यहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बर्फबारी के कारण ट्रेनें घंटों तक फंसी रहती हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर सफर करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया, जहां मौजूद है अर्गो गेडे ट्रेन रूट। यह रेलवे ट्रैक जावा द्वीप पर स्थित है और अपने खतरनाक रास्तों और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह ट्रैक ऊंचे ऊंचे पुलों, संकरी सुरंगों और चाय के बागानों से होकर गुजरता है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे छुपा है खतरा। यह रेलवे ट्रैक भूकंप प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरता है और यहां बारिश के मौसम में भूस्खलन का खतरा बना रहता है। अर्गो गेडे ट्रेन रूट पर सफर करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है। वापस अपने भारत में इस बार हम पहुंचते हैं जम्मू और कश्मीर। यहां मौजूद है चेनानी नाशरी सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी सडेडिक सुरंग है। यह सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। यह सुरंग 2017 में यातायात के लिए खोली गई थी और इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, यह सुरंग जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही खतरनाक भी। यह सुरंग पहाड़ों के नीचे बनी है और यहां भूकंप और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। चेनानी नाशरी सुरंग से गुजरना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको प्रकृति के प्रति विनम्र बनाता है। और अंत में हम पहुंचते हैं भारत के सबसे बड़ी धार्मिक मेले, कुंभ मेला। यह मेला हर 12 साल में 4 तीर्थ स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से एक में लगता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है और इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। कुंभ मेले के दौरान भारतीय रेलवे कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक ले जाती है। लेकिन दोस्तों, यह ट्रेनें जितनी सुविधाजनक होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी। मेले के दौरान इन ट्रेनों में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि कई बार लोगों को ट्रेन की छत पर भी सफर करना पड़ जाता है। कुंभ मेला स्पेशल में सफर करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको रोमांच से भर देता है और साथ ही आपको लोगों की आस्था के प्रति विनम्र बनाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ट्रेन रूट्स। ये रूट्स हमें बताते हैं कि दुनिया कितनी विविध है और प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो आप इन रूट्स पर सफर करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन रूट्स पर सफर करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सफर करने से पहले सभी जरूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल